जय हिंद साथियों। आप लोगों ने एक गाना जरूर सुना होंगे कि दिल की अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। ये गाना आज के ब्रेकिंग न्यूज के ऊपर बिल्कुल सुइटेबल बैठ रहा है। 2024 28 जनवरी जब नीतीश कुमार फिर से पलटी मारकर और भाजपा का दामन थामे थे और उसी वक्त मोदी जी बिहार आए थे और बोले थे कि मैं बिहार को विकसित राज्य बनाना चाहता हूं, विकसित राज्य बनाऊंगा। तमाम लोगों के दिल में एक उम्मीद जगी थी कि नीतीश कुमार जी अगर भाजपा के दामन में गए हैं, भाजपा के साथ गए हैं और उनका बरसों से ये मांग रहा है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस यानी विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और इसी शर्त के साथ उन्होंने पलटी भी मारे थे। और मोदी जी भी लगातार बिहार की विकास, बिहार को विकसित राज्य की बात करते थे। तो एक उम्मीद जगा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा मांगने के लिए, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए, विशेष राज्य के दर्जे के लिए लगातार नीतीश कुमार प्रयास में थे। मोदी जी भी साथ थे और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले मोदी जी के हनुमान भी साथ में थे। अब हनुमान भी साथ में है, जो बोलते थे कि मेरा एक ही एजेंडा है, मेरा एक ही मकसद है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और ऐसे में जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो न तो बिहार का कोई अच्छा सा मंत्री पद मिला। लोगों को उम्मीद थी कि बिहार को अगर कोई अच्छा मंत्री पद नहीं मिला तो शायद स्पीकर मिलेगा, स्पीकर मिलेगा, उसी से काम चला लेंगे। फिर वो भी उम्मीद खत्म हो गया, स्पीकर भी नहीं मिला। स्पीकर नहीं मिला, फिर भी एक उम्मीद थी कि नीतीश कुमार जो जिस शर्त के साथ गए हैं भाजपा के साथ स्पेशल स्टेटस के लिए, तो वो तो मिलकर ही रहेगा, क्योंकि वर्षों से वो लगातार स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं और मोदी जी के हनुमान भी लगातार बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सरकार आज मोदी जी की सरकार यानी कि नीतीश कुमार के ही समर्थन पर टिका हुआ है। अगर मान लिया जाए कि अगर मोदी जी के हनुमान और नीतीश जी अगर हट जाते हैं तो आज वो प्रधानमंत्री से हट जाएंगे। लेकिन सबके दिलों में तब झटका लगा जब झंझारपुर से जेडीयू के सांसद रामप्रीत मंडल ने लोकसभा सत्र के दौरान स्पेशल स्टेटस का सवाल किए तो वित्त राज्य मंत्री ने लिखित में जवाब देकर ये कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। यानी अब कहीं से किसी क्लियरिफिकेशन की जरूरी नहीं है, यानी लोकसभा में क्लियर कर दिया गया कि अब बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिलेगा। अब पता नहीं बिना स्पेशल स्टेटस के मोदी जी कैसे बोल रहे थे कि बिहार को मैं विकसित राज्य बनाऊंगा, या जनता को लुभाने के लिए सिर्फ बोल रहे थे। अब फैसला यहाँ पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, क्योंकि जब बिहार की बात आती है, बिहार की जनता की बात आती है, बिहार की आम जन की बात आती है, बिहार की विकास की बात आती है, तो उसमें सभी पार्टी के, सभी पक्ष के
लोग शामिल होते हैं और इसमें पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। अब इसमें देखना है कि अब तो क्लियर हो गया कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलेगा नहीं। ऐसी परिस्थिति में पहले मैं चिराग पासवान की बात करता हूं कि उन्होंने ये नारा दिए थे कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। वो कैसे बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट बनेगा, और मैं उनकी बात से पूर्ण समर्थन हूं कि अगर आपने नारा दिए बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। लेकिन मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं करता हूं, कोई भी पार्टी सरकार में है और जो अगर उनका चुनावी एजेंडा है, जब अगले 5 साल बाद कोई भी पार्टी हो, राजद हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, लोजपा, जिस मुद्दे पर, जिस एजेंडे पर जनता से वोट लिए हैं, और अगर 5 साल बाद अगर वो एजेंडा पूरा नहीं होता है, तो क्लियर है कि वो उनका कोई एजेंडा नहीं था, उनका एकमात्र एजेंडा था जनता को ठगना। तो मैं अब यही कहना चाहता हूं कि बिना स्पेशल स्टेटस मिले, बिना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कैसे बनता है। और आने वाला 5 साल में चिराग पासवान जी को जनता के सामने, क्योंकि जनता ने आपको मौका दिया, और किसी जाति और किसी धर्म की बात नहीं, आपको हाजीपुर की जनता जाति धर्म से ऊपर उठकर आपको वोट दिया है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट मिशन को पूरा करने के लिए। तो उम्मीद है कि आने वाला 5 साल बाद आप जब चुनाव में आएंगे तो आपका ये भाषण होना चाहिए कि मैंने ये बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा दिया था, ये मैंने पूरा किया। दूसरा, माननीय नीतीश कुमार जी, अब तो किसी पर आपको आरोप प्रत्यारोप लगाने की जरूरत ही नहीं रही कि विपक्ष में है इसलिए बात नहीं मानते हैं, हमारे सरकार मेरे बगैर भी चल सकता है, या मेरी सरकार में कोई वैल्यू नहीं है। अब तो सरकार भी आपके ऊपर ही टिकी हुई है, और ऐसी स्थिति में भी आपको क्लियर कर दिया गया कि स्पेशल स्टेटस नहीं मिलेगा। अब आप क्या करेंगे? जिस वादे के साथ गए थे, उन वादा को क्या करेंगे? फैसला आपके हाथ में है कि आप देखिए, 2 बातें हैं जो कि सच्चाई है, आप माने या ना माने। या तो नीतीश जी भाजपा के साथ गए होंगे, ये तर्क संगत बात है, मैं राजनीति की बात नहीं करता हूँ, तो भाजपा के साथ गए होंगे तो उनके दिल में एक बात आई होगी कि भाजपा का केंद्र में सरकार है, अगर उनके साथ रहेंगे तो बिहार को स्पेशल स्टेटस मिल सकता है, या कोई विशेष पैकेज मिलेगा जिससे बिहार का विकास होगा। और नहीं तो दूसरी ये बात होगी कि नीतीश जी को कहीं न कहीं से वही ईडी सीबीआई वाली डर का धमकी दिया गया होगा, और उस धमकी के तहत वो भाजपा में गए होंगे। ये क्लियर है। अब ये देखना है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो क्या आपका मकसद विशेष राज्य का दर्जा लेना था या ईडी सीबीआई का डर था? वो अभी 2-4-5 दिन में आप क्लियर कर दीजिएगा। इसलिए क्लियर कर दीजिएगा कि अगर सही में आप विशेष राज्य का दर्जा लेने के लिए गए थे, बिहार को विकास की ओर अग्रसरित करने के लिए गए थे, तो जो बैसाखी के ऊपर जो सरकार केंद्र में चल रही है, उनकी चाबी आपके पास है, आपके हाथ में निर्णय है, आप क्या करते हैं। और नहीं तो डर है। और एक चीज कहते हैं ना, लालू यादव, बहुत सारे लोग
लालू यादव बनना इतना कोई आसान बात नहीं है। यहाँ किसी के ऊपर 107 हो जाता है ना, वो डर के मारे क्या करता है वो पता है। कोई ऐसे लोग नहीं है जिनको ईडी सीबीआई का डर दिखाया तो सब जाकर लगभग अखिलेश यादव और लालू यादव, तेजस्वी यादव को छोड़ के सब जाकर उनके बीजेपी के पास जाकर चरण बंदन करने लगे। लेकिन आखिरी सांस गिनते रहे लालू यादव। लग रहा था कि शायद उनका ये अंतिम समय है, लेकिन लालू यादव ने एक प्रतिज्ञा लिया कि मुझे मरना पसंद है, लेकिन अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करना पसंद है। और जेल भी गए लेकिन समझौता नहीं किए। तो इतना आसान नहीं है। और बोलना तो बहुत आसान है। और जो व्यक्ति बोलते हैं ना, मैं उनसे एक सवाल कर रहा हूँ कि आपके घर पे दिन में भी पुलिस आ जाता है ना, तुरंत दौड़ते हैं मुखिया के पास, सरपंच के पास कि मेरा मैनेज कर दीजिए, कैसू का केस उठवा दीजिए, कैसे मैनेज कर दीजिए, कंप्रोमाइज करवा दीजिए, वकील साहब से बात कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। और जिस व्यक्ति के घर में रोज छापा पड़ रहा है और वो व्यक्ति नहीं झुक रहा है, अब सोचिए वो व्यक्ति किस मिट्टी का बना हुआ होगा। तो इतना आसान नहीं है लालू यादव बनना, तेजस्वी यादव बनना। खैर, अब फैसला नीतीश कुमार जी के हाथ में है कि उसी तरह चरण बंदन करते रहें, डर से कि कहीं इस उम्र में जेल न जाना पड़े। सत्ता तो इधर भी मिला ही था। या फिर भाजपा को अपनी वादा से मुकरने के लिए उनसे अपना अलग हो सकते हैं। और मैं दूसरा यही कह रहा हूँ मोदी जी के हनुमान जी से कि आप हनुमान हैं और आपने वादा किया है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और आप अपने जिसका हनुमान बने हैं उनसे सवाल कीजिए। और अगर आपको हनुमान बनना है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, अब क्लियर हो चुका है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं, तो अब आपका मिशन होगा सिर्फ कि मैं हनुमान हूँ, मेरे लिए बिहार कोई मतलब मुद्दा नहीं है, बिहार के लोग कोई मुद्दा नहीं है, बस हनुमान बनना है। ये अब आपको तय करना है कि आपको हनुमान बनना है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बनाना है। और नीतीश जी को कि आपको चरण बंदन करना है कि स्पेशल स्टेटस लेना है। ये आपके हाथ में है। जय हिंद, जय भारत।